हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे दो व्हाट्सएप नंबर हैं, ध्यान से सुनिएगा, 8602319713 और दूसरा नंबर है 8770536009। तो दोस्तों, आप इन पर स्टडी से रिलेटेड कोई भी ऐड चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। आज का टारगेट है हमारा 200 लाइक का। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है 29 सितंबर को। दोस्तों, हर साल विश्व भर में 29 सितंबर को विश्व हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। यदि हृदय अपना काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है। दोस्तों, विश्व हृदय दिवस की स्थापना पहली बार 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सहयोग से की थी। मूल रूप से विश्व हृदय दिवस सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता था, जिसका पहला उत्सव मनाया गया था 24 सितंबर सन 2000 को। दोस्तों, इसके बाद 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाने लगा। इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 से। 2021 की थीम क्या है तो ध्यान से सुनिएगा, यूज हार्ट टू कनेक्ट, यह इसकी थीम है। दोस्तों, हार्ट के बारे में कुछ सामान्य जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितने ग्राम होता है? तो 300 ग्राम होता है। मनुष्य के हृदय में कक्षों यानी चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन की दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो जो हृदय धड़कन की दर होती है वो है 70 से 80 बार होती है। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः 72 बार धड़कता है। और दोस्तों, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः 120/80 होता है। और धमनियों की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए यानी ब्लड द्वारा डाले गए प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी धमनियों के द्वारा धमनियों की भित्तियों पर जो रक्त दबाव डालता है उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के द्वारा डेवलप किए गए कितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों, ये जो फसलें हैं ये 35 गुणों वाली फसलें हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। दोस्तों, इन किस्मों का विकास जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से किया गया है। यानी दोस्तों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 गुणों वाली फसलों को राष्ट्र को समर्पित किया है, इनसे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और कुपोषण से निपटा जा सकता है। इसका उद्देश्य है कृषि को विज्ञान से जोड़ना और विज्ञान आधारित कृषि को बढ़ावा देना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की। तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त शासी संस्था है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में कब तक के लिए पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों, ये प्रतिबंध लगाया गया है 1 जनवरी 2022 तक। दोस्तों, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और उसको फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। दोस्तों, इस आदेश के अनुसार कई विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी का अंदेशा है। यानी दोस्तों, आने वाले समय में यानी दिल्ली NCR में ना तो पटाखे फोड़े जाएंगे और ना ही उनकी बिक्री की जाएगी। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पटाखे फोड़े जाते हैं तो उससे कोविड-19 के मामले बढ़ने की आशंका है और पटाखों को फोड़कर बड़े पैमाने पर जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे, जिससे न सिर्फ सामाजिक दूरी के नियम का उल्लंघन होगा बल्कि एयर पॉल्यूशन भी होगा। तो इसके कारण दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय दिया है पटाखों पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, वह राज्य है हरियाणा। यानी हरियाणा ने गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण और वितरण पर
1 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों ये आदेश राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, इन सभी को इसकी जानकारी दे दी गई है। दोस्तों 7 सितंबर 2021 से 7 सितंबर 2022 तक हरियाणा राज्य के किसी भी खाद्य उत्पाद के संगठनों के रूप में तंबाकू और निकोटीन, जिसमें गुटखा, पान मसाला ये सभी आते हैं, तो उनका भंडारण नहीं किया जा सकता है और ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर हैं और वहां के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पोमेटम का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा या उत्तराखंड राज्य में। तो दोस्तों उत्तराखंड वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पोमेटम का उद्घाटन किया है। पोमेटम का दोस्तों अर्थ ये होता है कि जो ताड़ के वृक्ष हैं उनकी कुछ प्रजातियों का एक गार्डन बनाया गया है। इसे नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में डेवलप किया गया है। दोस्तों यह जो पोमेटम है यह उत्तर भारत में सबसे बड़ा है, जिसमें ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल की गई हैं। दोस्तों यह 3 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया गया है, यह भी आप नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों इसे CAMPA योजना के तहत 16 लाख की लागत से 3 सालों में डेवलप किया गया है। इसका उद्घाटन किया है कुमाऊं विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर ललित तिवारी ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो उत्तराखंड में क्या खोला गया है? पोमेटम का उद्घाटन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि उत्तर भारत में पोमेटम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों इसका उद्देश्य है संरक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना और ताड़ की विभिन्न प्रजातियों को उनके महत्व और पारिस्थितिक भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को शुरू किया है किसने? तमिलनाडु सरकार ने। दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। तो इन्होंने चेन्नई में स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को स्टार्ट किया है। इस योजना के तहत सरकार लोगों के द्वार तक जाकर के उन्हें सेवाएं प्रदान करेगी। यह योजना राज्य भर के मरीजों को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए है और साथ ही साथ दोस्तों वर्तमान महामारी परिस्थितियों में राज्य के सभी के लिए सुरक्षित और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में योगदान देगा। यानी दोस्तों जो तमिलनाडु की स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना है उसमें लोगों तक उनके द्वार तक यानी उनके घर तक स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और उन्हें परामर्श भी दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। राजधानी है चेन्नई और वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं M.K. स्टालिन और यहाँ के गवर्नर हैं R.N. रवि और मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। दोस्तों तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीटें हैं 39, राज्यसभा सीटें हैं 18, विधानसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों? 234 हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन जो कि कन्याकुमारी में है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कुछ नेशनल पार्क हैं, ध्यान से सुनिएगा उनके नाम। वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मुदुमले अभ्यारण्य। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूसी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। दोस्तों जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं यह एक प्रकार का फार्मूला कार का रेस है। जो फार्मूला 1 रेस होती है वही क्या कहलाता है? ग्रैंड प्रिक्स कहलाता है। तो लुइस हैमिल्टन की बात करें तो यह मर्सिडीज के रेसर हैं और ब्रिटेन के रहने वाले हैं। दोस्तों लुइस हैमिल्टन रूसी ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। 2021 में कुछ ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के नाम डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। जैसे ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है किसने? मैक्स वेरस्टैपेन ने। और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है दोस्तों डेनियल रिचार्ज ने। और डच ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। दोस्तों इसी प्रकार से ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है किसने? लुइस हैमिल्टन ने। इसी प्रकार से बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स और पेन ने। तो दोस्तों आप ये सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम रिवीजन वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, यानी जीके डोज के रूप में हम रिवीजन करने वाले हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र की मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये सहमति पत्र दिया है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है भारत को। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नई हाई स्पीड मैगलेव यानी मैग्नेटिव लेविटेशन ट्रेन के लिए प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? तो ये किया है चाइना ने। किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति योवेरो मुसेवेनी को 2021 के देश के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित किया गया है? तो दोस्तों योवेरी मुसेवेनी युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हार्ट डे 2021 की थीम क्या है? दूसरा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर कौन है? चौथा क्वेश्चन है, तमिलनाडु के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? और पांचवा क्वेश्चन है, तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों अब हम वो नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। उनके नाम है विष्णु सोलंकी और प्रीति मंडल। तो दोस्तों आप भी इन प्रश्नों के जवाब दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा वहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, तो आप जरूर ज्वाइन करें राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर। दोस्तों अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको उस कोर्स में छूट दे दी जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।